अगली खबर, नौकरी का झांसा देकर देश के कुछ युवाओं से लाखों रुपए ठगे गए और फिर उन्हें भेज दिया गया वॉर जोन में। सीबीआई ने दावा किया है कि ऐसे गिरोह सक्रिय हैं जो युवाओं को नौकरी देने के बहाने रूस भेज देते हैं और फिर वहां उन्हें सेना की ओर से युद्ध लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। पीड़ित और उनके परिजन गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें बचाया जाए। एनडीटीवी की इस ग्राउंड रिपोर्ट में परिवार वालों की आप बीती। सात बंदे हैं। हमारी मदद कीजिए। पंजाब और हरियाणा से गए 7 लोगों ने खुद को बचाने के लिए एनडीटीवी को ये भेजा। उन्होंने ना मतलब एक ट्रांसलेटर को फोन किया, वो हिंदी बोलता था, वो बिल्कुल प्योर हिंदी बोल रहा था। उसने बोला कि ये बोल रहे हैं कि आप रशिया आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो। हमने साफ साफ मना कर दिया। हमने बोला हम रशिया आर्मी नहीं ज्वाइन करना चाहते, हम वापस जाना चाहते हैं। उन्होंने फिर बोला कि नहीं आप रशिया आर्मी ज्वाइन कर लो। बहुत लालच वगैरह दे रहे थे। हमने बोला नहीं करनी ज्वाइन। फिर उन्होंने उसको बोला कि बोलो कि अगर तुमने मतलब आर्मी नहीं ज्वाइन की तेरे को 10 साल की सजा हो जाएगी। इस वीडियो के जारी होने के कुछ ही घंटों बाद सीबीआई ने देश के 7 शहरों में ट्रैवल एजेंसियों और वीजा सलाहकार कंपनियों पर छापे मारे। इन आरोपों के बाद कि इन कंपनियों ने नौजवान देशवासियों को झांसा देकर यूक्रेन युद्ध लड़ने भेज दिया था। पंजाब के होशियारपुर जिले में गुरप्रीत सिंह के भाई को चिंता है कि बहुत देर न हो गई हो। उन्हें वहां जबरदस्ती सेना में भर्ती कराया गया। उन्होंने जिन कागजात पर बेलारूस में हस्ताक्षर किए थे वो रूसी भाषा में थे। उनके मुताबिक या तो 10 साल के लिए सेना में जाओ या फिर जेल। भेज दिता गया ਸੀਗਾ उन्हीं बॉर्डर पे। 31 साल के आजाद यूसुफ को एक अच्छी नौकरी के वादे पर फुसलाया गया। आजाद यूक्रेन सीमा पर पहुंचे जहां उनके पैर में गोली लगी। उनका परिवार कहता है कि आजाद को जंग लड़ने पर मजबूर किया गया। We are requesting to गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि उनका सेफ रिटर्न हो जाए, सेफली अपने घर में पहुंच जाए। जो भी हिंदुस्तान का बच्चा है, सारे हिंदुस्तान के बच्चे सेफली घर पहुंचे। कासगंज उत्तर प्रदेश में एक परिवार अपने बेटे का इंतजार कर रहा है। उसे रूस में मजदूरी की नौकरी दिलाने का वादा किया गया था, लेकिन 2 महीने से ज्यादा समय तक वो यूक्रेन की लड़ाई में हिस्सा लेने पर मजबूर किया गया। चोट लगने के बाद जब वो अस्पताल पहुंचा तो किसी तरह से अपने परिवार वालों से संपर्क करने में कामयाब रहा। उसने अपने को बताया कि मैं घायल हो गया हूँ और फिर उसके बाद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से दरखास्त है कि वो हमारे बेटे को ले आए। मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। यह मसला बेहद गंभीर है। सीबीआई ने 7 शहरों दिल्ली, अंबाला, चंडीगढ़, मदुरई, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई और मुंबई में छापे मारे हैं। धोखा देकर वॉर जोन में भेजने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हो चुका है। करीब 35 युवाओं को भेजे जाने का मामला सामने आया है। छापे में लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, दस्तावेज मिले हैं और करीब 50 लाख रुपए नगद भी बरामद हुए हैं। ये मामला सामने आने के बाद विदेश मंत्रालय भी हरकत में आया है।